तो हम लोग जो है वो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके इसके लिए हमें जो है वो क्रोनो चाहिए भी। अगर आप रियल स्टूडियो का बहुत पुराना कोई वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर क्रोनो नहीं चलेगा। फिर उसके अंदर वो जो मैंने आपको टाइम का कहा था सी टाइम या वो जो लाइब्रेरी आपको असाइनमेंट में मेंशन की थी, फिर आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैकेनिज्म जो है इट्स द सेम। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? तो क्रोनो के अंदर जो है वो हम लोगों ने करना क्या होता है कि हम लोगों ने बस क्रोनो के अंदर ये करना होता है कि जिस चीज़ का हम लोगों ने टाइम मेजर करना है ना, उससे फर्ज करें कोई फंक्शन कॉल है, उसका टाइम मेजर करना है। जैसे सॉर्ट का हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, वाइट सॉर्ट का हमारे पास फंक्शन है और इसका हम लोगों ने टाइम मेजर करना है, ठीक है। और अभी मैं जस्ट ऐसे मतलब एक डमी फंक्शन बना रहा हूँ फॉर int i is equal to 0 अनसेंड लॉन्ग कर देते हैं। ओके int i is equal to 0 to i is less than लेट्स से 1 मिलियन कर देते हैं, ठीक है, i प्लस प्लस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं करते। तो ये हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन को देखते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, राइट। तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम इस फंक्शन को बेसिकली कॉल करना है और हम लोगों ने देखना है हाउ मच टाइम दिस फंक्शन टेक्स। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोनो जो है वो हमें क्या करता है, सिस्टम की जो क्लॉक होती है वो हमें रिटर्न करता है कि अभी मतलब क्लॉक के अंदर कितने जो है वो हमारे पास, इवन ये माइक्रो सेकंड्स तक जो है वो मेजर कर सकता है क्रोनो की जो लाइब्रेरी है। तो ये क्या करता है, क्रोनो की लाइब्रेरी क्या करती है कि ये हमारे पास जो होगा कि जो अभी टाइम है वो हमारे पास आ जाएगा, T1 टाइम है वो हमारे पास नाउ आ जाएगा। अब नाउ जो है वो हमारे पास के अंदर एक हाई रेजोल्यूशन क्लास है क्रोनो हाई रेजोल्यूशन क्लॉक, ठीक है, और उसके अंदर नाउ का फंक्शन है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये हाई रेजोल्यूशन क्लॉक जो ये क्लास है, ठीक है, और नाउ उसका स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन जो होते हैं वो हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए बगैर जो है वो हम लोग डिफाइन यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी हमारे पास टाइम हो गया। अब इस टाइम की टाइप जो है वो I don't exactly remember क्या होगी। If you're not sure about the type of the variable, just write auto here ना। तो C++11 का स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेड है, मतलब C++ 2011 ऑनवर्ड्स जो है उसकी ऑटो लिख देते हैं, तो कंपाइल टाइम पे उसकी जो वेरिएबल की टाइप है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इन्फर कर लेता है। तो इनफैक्ट जो भी ये फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी वो हमारे पास T1 की जो है वो टाइप बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऑटो का भी अभी हमें एक नई चीज जो है वो देख ली हम लोगों ने। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं जिसका टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ये नाउ का फंक्शन कॉल करने से क्या हुआ हमारे पास, कि हमारे पास जो है वो टाइम नोट कर लिया। फिर फंक्शन कॉल किया। जी बेटे सर आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है। वॉइड सॉर्ट के बाद वॉइड सॉर्ट के बाद जो भी आपने लिखा है वो डिस्प्ले नहीं होगा। Okay, just let me share it again and let me know if it's working now. Can you see it now? जी सर। Do you see the sort function जिसमें for loop यूज की हुई है और main के अंदर auto T1 किया हुआ है? Yes sir. Okay. ये sort के फंक्शन में एक डमी फंक्शन बनाया है जिसके अंदर जस्ट एक for loop मैंने डिफाइन किया है जो 1 से लेके 1 मिलियन तक जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है। और फिर मेन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, क्रोनो की नेम स्पेस है, उसके अंदर एक क्लास है हाई रेजोल्यूशन क्लॉक, ठीक है। ये माइक्रो सेकंड्स, आई डोंट नो, आई थिंक नैनो सेकंड्स में तो हार्डवेयर नहीं सपोर्ट करता होगा शायद, लेकिन डेफिनेटली माइक्रो सेकंड्स तक जो है वो ये सपोर्ट करती है, ठीक है। तो हाई रेजोल्यूशन क्लॉक इसके अंदर एक क्लास है, उसके अंदर एक फंक्शन है
नाउ का, ये नाउ का फंक्शन हमारे पास क्या करता है, ये बता देते हैं कि अभी टाइम क्या है। हर रेजोल्यूशन में जिस तरह आप वॉल क्लॉक पे देखेंगे तो आपको टाइम जो मिलेगा वो आपको मैक्सिमम सेकंड्स के अंदर मिलेगा। बास वॉल क्लॉक्स में सेकंड की स्वीप ही नहीं होती, ठीक है। अगर आपके पास डिजिटल क्लॉक है तो उसके अंदर आपको जो है वो सेकंड्स मिलेंगे। बास डिजिटल क्लॉक का जो नाउ का फंक्शन है ये क्या करता है कि ये बेसिकली आपको टाइम बता देता है इन माइक्रो सेकंड्स के, अभी टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। और फिर आपने जिस चीज़ का टाइम कैलकुलेट करना होता है वो फंक्शन आप कॉल करते हैं या वो कोड लिखते हैं। उस फंक्शन को कॉल करने के बाद फिर दोबारा आप क्या करते हैं कि दोबारा टाइम नोट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब T1 आपके पास आ गया कि अभी क्या टाइम हो रहा है, फिर आपने फंक्शन कॉल किया, फिर आपने जो है वो एक काम कितनी देर में करना है, तो आप यही करते हैं ना, टाइम देखते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, फिर जब काम खत्म होता है दोबारा टाइम देख लेते हैं। तो जो बाद में टाइम देखा होता है उसमें से पहले वाला टाइम माइनस करते हैं तो आपको पता चल जाता है आपको कितने मिनट या कितने सेकंड जो है वो लगे। तो ये क्रोनो भी बिल्कुल इसी तरह काम, इससे हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि नाउ का फंक्शन कॉल करते हैं, उससे टाइम पता चल जाता है, वो T1 में स्टोर करा लेते हैं, फिर अपना हम लोग काम करते हैं जो भी करना है। फिर उसके बाद दोबारा टाइम जो है वो हम लोग नाउ का फंक्शन कॉल करते हैं तो दोबारा हमें टाइम जो है वो पता चल जाता है। तो अभी हमारे पास बाद वाला टाइम आ गया, माइनस उसका पहले वाला टाइम करेंगे तो हमारे पास जो है वो ड्यूरेशन आ जाएगी कि ड्यूरेशन कितनी है। तो ऑफ कोर्स ड्यूरेशन ये अपनी इसकी यूनिट्स में होगी, तो हमें उसे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा माइक्रो सेकंड्स में या जिस भी यूनिट में हम लोग लेके जाना चाहते हैं। और ये जो ऑटो का कीवर्ड है ये C++11 के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब अगर आप पुराने कंपाइलर्स यूज़ कर रहे हैं तो इट वॉन्ट वर्क। ये क्या करता है कि T1 की अगर आपको टाइप पता नहीं है कि इसकी टाइप क्या है, तो ये कंपाइल टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेगा कि T1 की जो है वो क्या, ठीक है। तो नाउ का फंक्शन बेसिकली जो भी टाइप रिटर्न कर रहा होगा, अगर आप इस पे नाउ को देखो तो ये क्या कर रहा है, टाइम पॉइंट जो है वो रिटर्न कर रहा है। अगर आप देखो तो ये नाउ का फंक्शन जो है ये टाइम पॉइंट, ये डाटा टाइप जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन पर्टिकुलर टाइप के, हमारे पास इसकी टाइप क्या है, हम लोग बस उसे ऑटो कर लेते हैं T1 और ऑटो T2 कर देते हैं, उनकी टाइप्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इन्फर हो जाएंगी। अच्छा ये काम हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, ड्यूरेशन निकालनी है। तो ड्यूरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली T2 माइनस T1 करेंगे तो हमें जो है वो ड्यूरेशन मिल जाएगी, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेशन जो है वो T2 माइनस T1 है, लेकिन वी वांट इट इन इन पर्टिकुलर टाइम यूनिट्स। तो उसके लिए जो क्रोनो के अंदर ही हमारे पास एक ड्यूरेशन कास्ट के लिए एक कास्टिंग की हमारे पास प्रोविजन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरेशन कास्ट का जो है वो हम लोग टेम्पलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है बताते हैं कि हम लोगों ने किन टाइम यूनिट्स के अंदर ड्यूरेशन को जो है वो हम लोगों ने मैयर करना है। तो हम लोगों के पास अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, ये सारे हमारे पास गिवन होंगे। तो हम लोग लेट से माइक्रो सेकेंड्स में अगर मैयर करना चाहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जी ये जो ड्यूरेशन है T2 माइनस T1, इसको ये आपको पता है ना टाइम पॉइंट है, तो टाइम पॉइंट के डिफरेंस को ये ड्यूरेशन कास्ट का फंक्शन क्या करेगा, माइक्रो सेकेंड के अंदर जो है वो कास्ट कर देगा। और इसके साथ हमें जो है वो काउंट का फंक्शन बताना, कॉल करना पड़ेगा, जिससे हमें फिर एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता लग जाएगी। और ड्यूरेशन की क्योंकि हमें डाटा टाइप नहीं पता, लेट से अगर नहीं पता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ऑटो लिख देते हैं ड्यूरेशन। तो दैट दिस वुड बी द ड्यूरेशन, ठीक है। और फिर हम लोग इसको जो है वो डिस्प्ले करा देते हैं हम लोग, लेट से सी आउट ड्यूरेशन। तो इससे जो है वो हमारे पास जो भी हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगा वो हमारे पास टाइम जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, लेट्स ट्राई टू रन इट। इसके अंदर कुछ हमारे पास वार्निंग आई है, लेकिन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम, क्योंकि जो कंपाइलर है ये क्रोनो जो है ये C++11 की एक्सटेंशन है, तो इट इज़ सेइंग कि आपको इसको जो है वो इंक्लूड करना चाहिए। तो हम लोग जस्ट इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप देखो कि ये जो 1 मिलियन तक की लूप है, ये
2500 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जो है वो हमारे पास ये एग्जीक्यूट है। ऑफ कोर्स इसको जब हम लोग सेकंड्स में लेके जाएंगे तो इट वुड बी जीरो ना, तो मिली सेकेंड्स में लेके जाएंगे तो हमें 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, लेट्स ट्राई इट इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये उतने के अंदर जो है वो आपको ये डिफाइन करता है। अब ये 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, उसके अंदर अब मिली सेकेंड्स के अंदर ये कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो इट्स बेसिकली अब इट्स अप टू यू कि आप किस में करते हैं। तो जो भी आप यूनिट यूज़ करें कंसिस्टेंटली फिर वही आप यूज़ करें। और इसके अंदर देखें मुख्तलिफ टाइम एग्जीक्यूट करें, कभी 2 मिली सेकेंड लग रहे हैं, कभी 3 मिली सेकेंड लग रहे हैं, कभी 6 मिली सेकेंड लग रहे हैं। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कैशे, रैम, जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो हर मरतबा सेम कोड ज़रूरी नहीं आपको एक ही जितना टाइम ले। सेकेंड्स में तो शायद एक ही जितना ले, उसमें भी शायद थोड़ा बहुत हमारे पास फ़र्क पड़ जाए, लेकिन जिस तरह अगर हम लोग मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स में कर रहे हैं तो इसके अंदर टाइम के अंदर डिफरेंस आ सकता है। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि अपने एक्सपेरिमेंट्स को जो है 10 टाइम्स रिपीट करें और फिर एवरेज वैल्यूज लें कि एवरेज टाइम कितना लग रहा है। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? नो सर, ऑल क्लियर। ठीक है, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ करें विजुअल स्टूडियो का तो देन यू कैन नॉट यूज़ क्रोनो। आई थिंक 2012 के अंदर आई एम नॉट श्योर कि वो है या नहीं। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग अ न्यू वर्जन ऑफ विजुअल स्टूडियो तो इट मस्ट सपोर्ट क्रोनो ना। फिर अगर आपका पुराना वर्जन है उसके अंदर क्रोनो सपोर्ट नहीं कर रहा वो, तो फिर व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज़ द अदर लाइब्रेरी। उसके अंदर भी मैकेनिज्म सेम होगा, सिर्फ ये कि क्रोनो आपको खुद वो टाइप कास्टिंग, उसकी ड्यूरेशन कास्टिंग की सपोर्ट दे देती है। तो दूसरी अगर आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपके पास जो है वो ड्यूरेशन कास्टिंग नहीं होगी, उसके अंदर आपको मैनुअली जो है वो जो जिस यूनिट्स में ये टाइम मैयर हो रहा है उसके साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको टाइम जो है वो मिल जाएगा।